हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज बड़ा ही दिलचस्प दिन रहा झारखंड के लिए और ख़ासकर झारखंड का स्टूडेंट को लिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक वीडियो देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग एक वीडियो। हमने तो पहले ही घोषणा किया है, सरकार बनते ही हम लोग इस राज्य में 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं रहेगा। 2 साल बाद आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। तो आप लोग वीडियो देख चुके होंगे और काफ़ी मज़ा भी लिए होंगे आप लोग। ठीक है, देखिए अभी अभी आज का दिन बहुत ही खास रहा झारखंड के उन छात्रों के लिए जो अभी जस्ट 21 तारीख से आपका जो जेटेट था, ठीक है ना, पीजीटी, सॉरी जीटेट नहीं, आपका पीजीटी, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि झारखंड का जो अभी जो नियोजन नीति है, ठीक है ना, बहुत ही दिलचस्प बनाया गया था। दिलचस्प इस मायने में था क्योंकि देखिए 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता खत्म कर दी गई। यानी कि झारखंड का नियोजन नीति में देखिए नियुक्ति नियमावली में ऐसा बोला गया था कि वैसे छात्र जो 10वीं एवं 12वीं की पढ़ाई अगर झारखंड में नहीं किए हैं तो उन्हें झारखंड में जो भी नियुक्तियां हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आए दिन जब आप ऑफिसर बन जाएं, सेंट्रल का जॉब हो जाए या दूसरे स्टेट में हो जाए और आप जहां पे हैं, अगर अपने बच्चे को बिहार में ही, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में कहीं भी अगर आप पढ़ाते हैं तो वो अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड में लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे हैं या आप हम सब में से बहुत सारे ऐसे हैं जो झारखंड से बाहर जाके पढ़ाई किए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनके माता पिता जॉब करते थे या कहीं भी होता था तो वो होता था। तो ये समझ में ये नहीं आता कि ऐसा नियुक्ति जो नियमावली है वो सरकार क्यों बनाती है, समझ में यही नहीं आता है। इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, आखिर क्या सोच कर ये सब बनाते हैं? अगर ये देख लिया जाए ना तो इससे अच्छा ये है कि 10th क्लास एक पास आउट है वो भी इसको गलत बता देगा कि अरे भाई 10वीं 12वीं का जो पढ़ाई दूसरा स्टेट से किया लेकिन उसका जन्म स्थान झारखंड है तो फिर झारखंड में क्यों फॉर्म नहीं भरेगा? बताइए, ये हो सकता है? भारत में कहीं कोई भी स्टेट का ऐसा कोई नीति है क्या? ऐसा नीति नहीं है। अब ऐसा नीति पता नहीं, वही समझ में नहीं आता है कि अभी जस्ट जो आप देखेंगे 7 से 11th जेपीएससी हुआ। ठीक है, एग्जाम 28 जनवरी से होना था और 25 जनवरी को एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, यानी कि पोस्टपोन करना पड़ा डेट को। अब बताइए कि क्या प्रेशर में छात्र थे और उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया जाए। और देखिए जस्ट वही हुआ कि आज देखिए आपका 16 दिसंबर है, 21 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। झारखंड के स्टूडेंट दिन रात करके झारखंड रट रहे हैं। एक तो सिलेबस इतना बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और वो भी क्या है तो नियमावली की वजह से आखिर छात्रों का क्या गुनाह है? आखिर छात्र कहाँ गलत है? सरकारें आती हैं, जाती हैं, नियोजन नीति बनाती हैं, लगातार अपनी घोषणाएं करती हैं, ठीक है, लेकिन जब वही सत्ता में आ जाने के बाद कोई भी कुछ भी पारित नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? ठीक है, आखिर। और दूसरी बात, पहली बात तो ये कि सरकार यहाँ पे सारी गलती सरकार का गलती होती है और सारी जो जितनी भी गलतियाँ हैं वो भुगतता कौन है? छात्र भुगतते हैं। ठीक है, 5 साल रघुवर दास की सरकार रही, मतलब कि झारखंड सरकार में और बीजेपी की जो सरकार में रही, कितना नियुक्तियाँ उसके सामने आई और कितनी गई? क्या किसी में पारदर्शिता देखा गया?
7th JPSC हुआ, इसमें कितना पारदर्शिता, इतना पारदर्शिता क्या हक नहीं था स्टूडेंट को कि वो लोग अपना मार्क्स देख सकें? बिना मार्क्स दिए कितना कटअप गया, क्या गया, अब आज ऑफिसर को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, उनको डाल दिया गया। आज जब एग्ज़ाम के जब सारे स्टूडेंट जब अपना 100% दे दिन रात करके पढ़ रहे हैं, एकाएक अब आपका नियोजन नीति को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आखिर सरकार अब करेगी क्या? सरकार की 4 साल तो पार हो गए, और जब 4 साल पार हो गया तो अब बताइए कि कितना नियुक्ति देगा? आखिर जो इस सरकार जो आई थी वो किस बेस पे आई थी? ठीक है ना, ये सरकार ये शिकायत नहीं है, बस ये है कि आखिर छात्र इतना मेहनत करते हुए भी, और अगर इस तरीक़ा से हर गवर्नमेंट आखिर जो अभी के जो गवर्नमेंट आई उसके पीछे तो कारण नहीं था ना कि आकर रोजगार देगी, लेकिन क्या रोजगार मिला? क्या मिला? तो देखिए, जब एग्जाम का कुछ दिन पहले अब जितने भी नियुक्तियाँ हैं सब रद्द कर दी गई, फिर से नियोजन नीति बनेगी, फिर से फॉर्म भराएगा, फिर से पैसा भरिए, और फिर से पता नहीं एग्जाम कब होगा। ठीक है, अगर 2023 में ना हुआ तो 2024 में इलेक्शन में 2024 पूरा खत्म, और जैसे 2024 खत्म इसके बाद में फिर से आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ ही एग्जाम देने वाले। ठीक है ना, तो अभी ये सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, आखिर बिहार में इतना हुआ, इतना बड़ा BPSC एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, यहाँ का कुछ छात्र नेता हैं, आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। JPSC का मुद्दा आता है तो JPSC का मुद्दा उठाया जाता है, JSSC का मुद्दा आता है तो JSSC का मुद्दा उठाते हैं, पंचायत सचिव का मुद्दा आया वो लोग उठाए, आपका हाई स्कूल के टीचर का आया वो लोग अपना उठाए, यानी कि यहाँ तो स्टूडेंट ही अपने में बटे हुए हैं। ठीक है ना, देखिए ये मेरा जो भावना है ये सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन भावना यहाँ पे ये है कि छात्रों की भावना जिस तरीक़ा से पर डे आहत हो रही है, लगभग डे बाय डे ये जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा इस पर सोचने की ज़रूरत है। अब बताइए, अंग्रेजी और हिंदी को, जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसी को झारखंड के जो नियोजन नीति से ख़त्म कर दिया गया। क्या माजरा बनता है भाई? हर क्षेत्रीय दल है, आप क्षेत्रीय दल हैं, यानी ऐसा थोड़ी है कि क्षेत्रीय दल होने की वजह से आप हर एक चीज़ को आप ख़त्म करते चले जाइए। तो देखिए, ये ज़रूरी है, सरकार को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, सरकार से ज़्यादा छात्रों की सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और जब ये सोचते हुए भी आप सह रहे हैं तो आखिर क्यों? आखिर ऐसा पढ़ाई किस लिए? सिर्फ आप एक नौकरी लेना चाहते हैं, वो भी तो नहीं मिल रहा है। तो जब वो भी नहीं मिल रहा है तो आखिर ये सब लेने से क्या फ़ायदा? ऐसा पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है? देखिए, पारा शिक्षकों को झटका। अब बताइए कि क्या पारा शिक्षकों का कितना दिन ये लोग चल ऐसे बताइए। दिन रात करके लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, दिन रात लोग करके, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, जिसका माता पिता कोई रिक्शा चलाता है, कोई किसान खेती बाड़ी करते हैं, बताइए हाँ क्या चल रहा है, उनके मन पे क्या बीत रहा है। आज कितने छात्र तो रो रहे थे, मतलब रो रहे थे, फुट के रो रहे थे। कितना का शादी का टेंशन है, कितना का बहन का शादी है, तो कितनों का पिता का बस नहीं चल रहा है तो कुछ कर पाए। बताइए कहाँ, आखिर क्यों? ऐसा सरकार रहने से फायदा क्या है? ऐसा सरकार रहने से फायदा क्या है कि अपना झारखंड बताइए कि आज बने हुए 22 साल हो गए, 22 साल में कितना हुआ आप देखिए। जो शुरुआत में जो वीडियो देखे, अब क्या इससे अब क्या टेम्परामेंट लगा सकते हैं सरकार का। फिर 2024 में ये आपका इलेक्शन है, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, फिर से आप बहलेंगे, फिर से आप वही वोट देंगे, फिर से किसी न किसी दल को जिताएंगे। ठीक है, तो आखिर मान के चलिए कि अगर इसका सॉल्यूशन क्या है आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन छात्रों तक पहुंचाइए, आंदोलित कीजिए छात्रों को, आंदोलित कीजिए। ऐसा नहीं कि आप वायलेंस फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं।
एकदम सुसज्जित ढंग से सरकार को इतना मजबूर कर दे कि उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। वरना कोई जेपीएससी के लिए, कोई जेएसएससी के लिए, कोई हाई टीचर के लिए, कोई टेट के लिए, कोई पीजीटी के लिए सब तरीका से लोग फूटे रहेंगे, एकदम ही कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो आपका जो हाई स्कूल का जो वैकेंसी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, बताइए कि कितना अच्छा जजमेंट है। आखिर जो लड़े उनको मिला ना, लेकिन तो फिर क्यों नहीं छात्र लड़ते हैं। आज एग्जाम कैंसिल हुआ, सब जश्न मनाएंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, फिर कल से कोई बात नहीं, भाग्य पे ऊपर छोड़ के आप लोग आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, कम से कम आवाज़ उठाएं, लोगों को बताएं कि क्या सही क्या गलत है। हाँ, सरकार थोड़ी है यार, सरकार ऐसा थोड़ी है कि सरकार जो चाहे वो कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास ही राइट है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप 10 लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, 10 लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोग उस पर काम कीजिए। क्या ये लगातार बार बार नियोजन नीति बन रहा है, हट रहा है, बन रहा है, हट रहा है, क्या चल रहा है। इस सब पे ध्यान दीजिए। और देखिए, मेरा ये कोई भावना नहीं है कि कुछ भी किसी के प्रति बोलना या नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। बस छात्र हित में आप छात्र हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसा कभी देखा था न्यूज में देखा था कि रोड रोक रहे हैं छात्र, रोड रोक रहे हैं। क्या रोड रोक रहे हैं? जेपीएससी में भी रोड रोक रहे थे ना, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर लगातार संघर्षशील रहेंगे तभी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, नियोजन नीति रद्द हुई है और उन छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा है जो इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे। ठीक है, लेकिन जो फॉर्म भरे थे ये तो ऑलरेडी ये मतलब कि क्लियर कट पहले से ही था कि नहीं, ये नियोजन नीति रद्द होना ही है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान ही थे, ऐसे ऐसे प्रावधान किया गया था कि जो भी सक्सेस नहीं कर रहे थे, एक 10वीं पास एक आदमी से पूछ दिया जाए या थोड़ा बहुत भी शिक्षित आदमी से पूछ दिया जाए तो भी वो इसको गलत बोल देता। तो हमारा महामहिम जो है आपका माननीय हाई कोर्ट है, ठीक है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो इन सबके सामने अगर जाएगा तो छात्र हित के लिए ही तो सबकी मतलब कि डिसीजन आया है। लेकिन छात्र हित के लिए कब डिसीजन आएगा? एक जजमेंट आया, रुका, फिर से कहीं चैलेंज होगा, फिर से मामला फंसेगा, लेकिन ये फंस के कहाँ कब तक जाएंगे? ठीक है, तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। चलिए जो भी हो, अपना पढ़ाई में लगे रहना है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें अपना विरोध लिखित रूप में ट्वीट करके किसी भी तरह से इसे स्टूडेंट को प्रेशर ग्रुप के रूप में सरकार को प्रेशर में लाना पड़ेगा। तो चलिए, जो हुआ उसके लिए बैड लक रहा और एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे रहें, वही आप लोग के लिए बेहतर है। लेकिन हाँ, अपना आवाज़ उठाएं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उनका साथ दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए। ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। शायद कुछ लोग को उद्वेलित कर सके ये, कुछ लोगों को ये कुछ राह दिखा सके। तो चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।